तास भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तास भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तास भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महान चिंतक को त्रिवार वंदन। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को धन्यवाद को स्मरण। गुरुवार को वंदन। यहाँ उपस्थित पूजनीय अय्या जी, श्रीलंका से उपस्थित सभी श्रद्धा विधि संपन्न कारुणिक पुण्यवान उपासक तथा उपासिकाएं, आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। ये वर्षावास का काल है, बस कुछ ही दिन बचे हमारे पास वर्षा काल के 4 दिन। इन 4 दिनों में जितना चाहे उतना पुण्य कमा लीजिए और अपना खुद का मंगल कल्याण हिस्सा। आज यहाँ पर इस 7वें दिन के भोजन के संकल्प के साथ तीसरा है ये भोजन का दिन, सुबह का भोजन दान का तीसरा दिन है। इस पुण्य को जो आपने संकल्प किया है 7 दिन लगातार भोजन दान देने का, ये महाफलदायी है, महालाभदायी है। इसके बारे में हम 7वें दिन जानेंगे ही जानेंगे। तब तक आज के पुण्य के अनुमोदन पर अब देशना सुनेंगे आज मल्लिका देवी सूत्र के बारे में। यह सूत्र अंगुत्तर निकाय के चक्कुत निपात में आता है, चौथे निपात में आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, हर किसी के लिए। स्त्रियों के लिए विशेष प्रकार की 4 प्रकार की स्त्रियाँ होती हैं। कौन सी 4 प्रकार की स्त्रियाँ? वैसे 7 प्रकार की भार्या होती है। भार्या और स्त्रियों में अलग। भार्या यानी कि पत्नियाँ। स्त्रियों में चाहे वो लड़की है, चाहे वो स्त्री विवाहित है या अविवाहित है, दोनों में भी आती है। तो मल्लिका देवी एक दिन भगवान के पास जाती है जब भगवान श्रावस्ती के जेतवन विहार में होते हैं। मल्लिका राजा प्रसेनजीत की पत्नी है, आपको पता है। मल्लिका के बारे में हमने इससे पहले भी एक कथा सुनी कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में पुण्य के बल से, यानी कि थोड़ी सी काले वर्ण की थी, सावली थी, फिर भी उसका तेज अलग था। अब वो पूछते कि भगवान, मैं देखती हूँ कि समाज में ऐसी कुछ स्त्रियाँ हैं कि वो देखने के लिए बहुत ही दुर्वर्ण होती है। क्या होती है? कुवर्ण होती है, कुरूप होती है, सुंदर नहीं होती, लेकिन उनके पास बहुत सारा धन होता है। उनके पास धन संपत्ति बहुत होती है, ज्ञातिगण भी होते हैं। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि जो दिखने के लिए बहुत सुंदर होती है, लेकिन उनके पास ना धन होता है, ना ज्ञातिगण होते हैं, कोई भी ना भौतिक संपत्ति होती है, ना पारिवारिक सुख होता है, कुछ भी नहीं होता, दिखने के लिए मात्र सुख अच्छी होती है। एक तीसरे प्रकार की ऐसी यानी कि स्त्री होती है, कुछ स्त्रियां ऐसे भी होती है कि जो स्त्रियां दिखने के लिए बिल्कुल कुरूप होती है, ऐसी इतनी कुरूप होती है कि वो दुर्वर्ण होती है। साथ ही साथ वो बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव की, क्रोध वाली होती, थोड़ी सी बात कहने पर लग जाती है, थोड़ी सी बात पर चिढ़ जाती है, धीर नहीं रखने वाली होती है, और उनके पास किसी प्रकार का धन भी नहीं होता है। यानी कि शारीरिक सौंदर्य तो नहीं होता, मन का भी नहीं होता, संपत्ति का भी नहीं होता, और ज्ञातिगणों का भी, परिवार का भी सुख नहीं होता। चौथी प्रकार की ऐसी स्त्री है भगवान कि कुछ स्त्रियां ऐसे होती कि बहुत सुंदर दिखने के लिए होती, कोई कितना भी बोले वो किस पर गुस्सा नहीं करती, दिखने में सुंदर होती है, अपने वर्ण से युक्त होती है, वो परिवार के साथ बहुत खुशी से रहती है, किसी की थोड़ी सी बात हो चाहे बड़ी बात हो जल्दी से निर्णय न लेती है, ना क्रोध करती है, ना द्वेष करती है, ना ईर्ष्या करती, साथ ही साथ बहुत ही धनवान होती है, धन को प्राप्त करने वाली होती है, धन की लाभ को प्राप्त करने वाली होती है। उसके घर में पारिवारिक सुख भी होता है और धन का सुख भी उसे प्राप्त होता है। तो भगवान, क्या इसके बारे में मैं आपसे याचना करती हूँ, कुछ जान पा सकती हूँ कि भगवान इसका क्या कारण है, क्या हेतु है? तो भगवान कहते हैं,
के कोई कोई स्त्री क्रोधी स्वभाव वाली होती है, अशांत स्वभाव की होती है, थोड़ी बात भी उसे लग जाती है, कुपित होती है, थोड़ा ही कोई बोल दे तो बिगड़ के खड़ी हो जाती है, कठोर हो जाती है, वह कोप द्वेष तथा असंतोष प्रकट करती है। क्या करती है? बहुत जल्दी से क्रोध प्रकट करती है। वह किसी श्रमण या ब्राह्मण को अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला, गंध, विलेपन, शयन, आवास तथा प्रदीप देने वाली नहीं होती। पहले प्रकार की कि जो कुरूप भी होती है, साथ ही साथ किसी भी श्रमण को, किसी भी संघ को ना अन्न देती है, ना पान, पान का मतलब पानी देती है, ना वस्त्र देती है, ना उनके लिए कोई गंध लेप देती है, ना शयनासन, ना आवास, किसी प्रकार का दान नहीं देती, ना प्रदीप का, केवल एक दिए का भी दान वो नहीं करती। वह ईर्ष्यालु होती है, दूसरे को मिलने, अगर किसी को मिलता है लाभ सत्कार तो उसमें भी बाधा लाती है। उनकी जो किसी की वंदना होती है वहाँ वंदना पूजा में भी वो बाधा लाती है, वहाँ पे जलती है, दाह करती है, बुद्ध की वैरागिनी होती है, यानी कि बुद्ध विचारों का पूरी तरीके से वैर करती है, ऐसी वाली होती है। तो ये क्या होती है? ये मरने के बाद वह जहाँ च्युत होकर स्त्री का पुनः जन्म ग्रहण करती है तो वह स्त्री जहाँ जहाँ कहीं भी जन्म ग्रहण करती है तो दुर्वर्ण वाली होती है, बदसूरत होती है, दरिद्र होती है, उसकी अपनी कहीं जा सकने वाली लायक ऐसी कोई भी वस्तुएं नहीं उसके पास होती, अल्प भोग्य सामग्री वाली होती है, भोगने के लिए सामग्री भी बहुत अल्प होती है और उसे कोई सगे संबंधी भी नहीं होते। मल्लिके कोई स्त्री क्रोधी स्वभाव की होती है, अशांत स्वभाव की होती है, थोड़ी बात भी उसे लग जाती है, कुपित होती है, बिगड़ जाती है, यानी कि जल्दी से कठोर बन जाती है, कठोर वाचा बोल देती है, कोप करती है, असंतुष्ट प्रकट करती है, किंतु वह किसी श्रमण या ब्राह्मण को अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला, गंध, विलेपन, शयन, आवास, प्रदीप देने वाली होती है। क्या करती है? क्रोधी होती, चाहे कितना भी गुस्सा करे, लेकिन दान देने में वो लाभी होती है। वो दान देने का क्या करती है? दान देने में कभी ईर्ष्या नहीं करती, संतुष्ट होकर, श्रद्धायुक्त होकर दान देती है। वह कभी भी पुण्य कर्म करने के लिए किसी से जलती नहीं है, ना दाह करती है, ना क्रोध करती है, ना किसी पर बाधा निर्माण करती है, संतुष्ट से दान करती है। तो वो स्त्री मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जहाँ कहीं उत्पन्न होती है, पुनः जन्म को उत्पन्न होती है, तब वो जब जन्म ग्रहण करती है तब उसका वर्ण क्या होता है? अलग होता है, दुर्वर्ण होती है, लेकिन क्या है कि उसे बहुत बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वह धनी होती है, महासंपत्तिशालिनी होती है, बहुत भोग्य वस्तु, भोग्य सामग्री को भोगने वाली होती है, साथ ही साथ उसे बहुत सारे सगे संबंधी भी होते हैं। मल्लिके ये हो गए दूसरी प्रकार की। मल्लिके कोई स्त्री ऐसी भी होती है, किसी का स्वभाव, यानी कि ये 4 स्वभाव की स्त्री होती है। किसी के स्वभाव बहुत क्रोधी नहीं होता, यानी कि ज़्यादा क्रोध करने वाली नहीं होती, शांत स्वभाव से बात को समझने वाली होती है, उसे कोई बोलता भी है तो उस बात को वो लगाती नहीं है, वो बात उसे नहीं लगती, कुपित नहीं होती, यानी किसी पर कोप नहीं करती, तो शांत होकर उस बात को बिगड़ने से बजाय बचाती है, कठोर नहीं होती और असंतुष्ट प्रकट नहीं करती, किंतु क्या करती है? वह किसी भी श्रमण को दान नहीं देती, किसी श्रमण या ब्राह्मण को अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला, गंध, शयनासन, आवास इसका दान नहीं देती। किसी प्रकार की सामग्री के दान देने में वह आगे नहीं आती। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन मन में उनको दान देने की कभी भावना ही नहीं आती, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो ये क्या है? भगवान कहते हैं ऐसी जो चीज़ है, दूसरे को मिलने वाले लाभ सत्कार, उसमें उसे कुछ रस नहीं होता, अरे जाने दो, करते हैं तो करने दो, ऐसा मन होता है। लाभ सत्कार में दूसरे के लाभ सत्कार की वो वंदना नहीं करती, गौरव नहीं करती, दूसरे को मिलने वाले लाभ सत्कार में वो जलती है, दाह डालती है, यानी कि मानो कि अग्नि के समान उसमें घुस जाती है, ऐसे वैरणी होती है।
यदि वह च्युत होकर यानी कि मृत्यु के बाद स्त्री का जन्म ग्रहण करती है तो वह जहाँ पर भी जन्म ग्रहण करती है वहाँ क्या होती है, वो सुंदर होती है दिखने, क्योंकि वो क्रोध करने वाली नहीं होती इसलिए वो सुंदर होती है, लेकिन उसका वर्ण बड़ा ही आकर्षक युक्त होता है, लेकिन वो दरिद्र होती है। उसे सगे संबंधी अधिक नहीं होते, वस्तुएं भी प्राप्त नहीं मिलती, उसकी भोगने योग्य चीज़ें भी उसे प्राप्त नहीं होती। मल्ली की कोई स्त्री क्रोधी स्वभाव की नहीं होती, शांत स्वभाव की होती है, बहुत बात कहने पर भी उसे नहीं लगती, वह अपने मन को शांत रखती है, कुपित नहीं होती, बात बिगड़ी है तो उसे संभाल लेती है, कठोर नहीं होती, वह द्वेष तथा असंतोष प्रकट नहीं करती, किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं करती। साथ ही साथ वह किसी श्रमण या ब्राह्मण के अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला, गंध, विलेपन, शयनासन ये सारी चीज़ें देने में क्या करती है, किसी प्रकार का भेद नहीं करती, बहुत ही श्रद्धा युक्त भाव से संतुष्ट मन से दान देती है। दूसरे किसी को भी कुछ मिलता है तो उसमें भी वह संतुष्ट होती है, देने वाले का गौरव करती है, लेने वाले का भी गौरव करती है, वह इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सम्मानती है, उनकी वंदना करती है, पूजा करती है, उनमें किसी प्रकार की जलन की भाव नहीं होता, ना डाह करती है ना बद्वैर करती है, किसी ही प्रकार का मन में अक्रोध यानी कि क्रोध की भावना नहीं रखती, द्वेष की भावना नहीं रखती, संतुष्ट होकर हर कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, यानी कि चित्त से भी संतुष्ट है और देने में भी संतुष्ट है। तो ऐसी स्त्री जहाँ च्युत होकर उत्पन्न होती है तो वह स्त्री जब जन्म ग्रहण करती है तो बहुत सुंदर होती है, दर्शनीय होती है, आकर्षक वर्ण वाली होती है, साथ ही साथ बहुत धनवान होती है, महान संपत्तिशालिनी होती है, बहुत भाग्य जो भोग्य सामग्री है इसे ग्रहण करने वाली होती है, तथा उसके जो सगे संबंधी है वो भी बहुत अधिक होते हैं, सगे संबंधी अधिक होती। मल्ली के इसका यही कारण है, यदि यही हेतु है कि कोई स्त्री दुर्वर्ण होती है, कुरूप होती है या बदसूरत होती है, दरिद्र होती है, उसकी अपनी कहीं जा सकने वाली कोई चीज़ें नहीं होती, तो उस स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, चीज़ें नहीं होती, लेकिन वह धन संघ के प्रति भी कोई किसी प्रकार का अच्छा भाव नहीं रखती। तो ये स्त्री किस कारण होती है, इसके स्वभाव के कारण, यानी क्रोध करने वाली स्त्री का वर्ण क्रोधी स्वरूप का होता है। द्वेष क्रोध द्वेष से मुक्त होने वाली स्त्री कैसे जो है अपने वर्ण को सुंदर करती है, और किस प्रकार की स्त्री है कि जो दान देती है, दान की बार बार क्या करती है तो स्तुति करती है, दान देने में वो श्रद्धालु होती है, ईर्ष्या नहीं करती। ये जो महान संपत्ति वाली स्त्री होती है, बहुत भोग्य सामग्री वाली होती है, तथा उसके सगे संबंधी अधिक होते हैं। भगवान ऐसा कहने पर मल्लिका देवी भगवान से ये कहने लगी, भंते क्योंकि मैं पुनर्जन्म में क्रोधी स्वभाव की थी। अब वो खुद का बताती है कि भगवान मैं क्रोधी स्वभाव की थी, अशांत स्वभाव की थी, थोड़ी बात लगने पर भी मैं बहुत चिढ़ जाती थी, असंतोष प्रकट करती थी, इसलिए अब मैं दुर्वर्ण हूँ, कुरूप हूँ, बदसूरत हूँ। भंते क्योंकि मैंने पुनर्जन्म में श्रामण अथवा ब्राह्मण को अन्न पान वस्त्र यान माला गंध विलेपन दान नहीं किया है, इसलिए मैं अब धनी नहीं, दान बहुत सारा दान दिया है। ये जो सामग्री है अन्न पान माला गंध विलेपन शयन आसन, ये सारे चीज़ों का मैंने दान दिया है। दान देने में बहुत ही मैं श्रद्धावान थी, इसलिए भगवान मैं इसमें किसी प्रकार की ईर्ष्यालु नहीं थी। दूसरों को मिलने वाले लाभ सत्कार में, मान्यता में, वंदना में मैं वंदना करने वाली थी, गौरव करने वाली थी, इसलिए मुझे आज धन्य संपत्ति, सगे संबंधी बहुत सारा लाभ हुआ है। भंते इस राजकुल में मैं क्षत्रिय कन्याओं भी है, ब्राह्मण कन्याएं भी है, गृहपति की कन्याएं भी है, मैं उन पर ऐश्वर्य अधिपत्य करती हूँ। भंते मैं अब आज के बाद क्रोध रहित रहूँगी। भगवान को वह याचना करती, भगवान मैं आज के बाद क्रोध रहित रहूँगी, शांत होकर रहूँगी, बहुत बात
कहीं जाने पर भी मुझे नहीं लगेंगी, कुपित नहीं होगी, बिगड़ी नहीं बनाऊंगी, यानी कि किसी प्रकार में चित्त से विचलित नहीं होगी, ईर्ष्यालु भी नहीं होगी। दूसरे को मिलने वाले लाभ सत्कार को मैं बहुत ही श्रद्धा से धारण करूंगी। मैं भी मेरे चित्त में श्रद्धा युक्त भाव से देने वाली चीज़ को दान करूंगी। भगवान के प्रति श्रद्धा युक्त भाव से हर पुण्य को पूरा करने का प्रयास करूंगी। भंते बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने मुझे इन 4 प्रकार के स्वभाव के बारे में बताया है। तो इसमें से मैं क्या बनूंगी, जो चौथे प्रकार की, जो कि दिखने को भी सुंदर बने, क्योंकि हर स्त्री का सौंदर्य होता है। सबसे बड़ा स्त्री का सौंदर्य होता है उसका चारित्र, चाहे वो सुवर्ण हो चाहे वो दुर्वर्ण हो, वर्ण से कोई भी मतलब नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं सुंदर बनना है तो किस लिए बने, चित्त से बने, हमारा मन सुंदर होना चाहिए। तो हम भी प्रयास करें कि हमारे सील को सुरक्षित रखें। सील की सुरक्षा से ही हमें वर्ण प्राप्त होता है। ध्यान से हमारा वर्ण तेजोमय दिखता है। तो हम सील समाधि भावना का अभ्यास करें, दानशील भावना का अभ्यास करें और अपना मंगल कल्याण ही साधे। सबका मंगल हो।